अंबेडकर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा। इसी समारोह में अपना खाना अलग दूर बैठकर खाते लोगों को देखकर समझती थी अम्बेडकर। समझ रहे हैं? हाँ, समझिएगा। किसी समारोह में अपना खाना अलग दूर बैठकर खाते लोगों को देखकर समझती थी अम्बेडकर कौन है। कोई जाति नहीं पूछकर, बस अंदाजे से समझ के मुंह सिकोड़ लेता था जमाना, छिड़क देता था। तब मैंने समझा बहुत बढ़िया। मैंने बचपन से जाना नई सदी का अम्बेडकर भारत, नई सदी का अम्बेडकर भारत, जहाँ अब कोई जाति नहीं पूछता, मुंह नहीं चिढ़ाता, कोई धुतकारता नहीं, राम राज्य सा अम्बेडकर। स्थितियाँ बदली हैं आज के समय में, पहले की स्थिति और अब की स्थिति देख लीजिएगा। मुगल और ईसाइयत के ऊंच नीच के फैलाए जहर को पीने वाला, मुगल और ईसाइयत के ऊंच नीच के फैलाए जहर को पीने वाला वो देश ही था अम्बेडकर। पर अम्बेडकर तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? परीक्षा में अधिक अंक लाने वाले अब बच्चों को नहीं मिलता दाखिला, नौकरी और उद्योगता। समझ में आ रही है? हम बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर के भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, आप एक समय था, लेकिन आपने भी उस परंपरा को जीवित रखा। ठीक है, आज जब भी कोई पूछता है कि ये अम्बेडकर होता कौन है, क्या किया, ऐसा बोल देने वाला, मुझे उसकी बुद्धि पर दया आती है। मैं बस इतना बोल पाती हूँ, अम्बेडकर को जानने में पुश्तें निकल जाती हैं। अम्बेडकर को जानने में पुश्तें निकल जाती हैं। अम्बेडकर एक दिन की कैद में आने वाला व्यक्ति नहीं है। अम्बेडकर जयंती पर बाबा भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धासुमन। के बारे में और ज़्यादा जानना चाहूँगी, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरा का पूरा स्टेज एंड प्रोग्राम चंदन जी को हैंड ओवर करती हूँ। चंदन जी प्लीज आइए, जो बकाया अध्यक्ष जी है। चंदन जी पहले तो आप अपना ही परिचय दें ताकि सब लोग जिला जाने दीजिए इनको, आइए जयंती मनाने के लिए, और हमारे सभी नए सदस्यगण भी हैं। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग ये देखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के क्या उनके विचार थे। उनको संविधान का जनक कहा जाता है, लेकिन कितना भी देखिए तो बाबा साहब सबको, सब जाति के लोग कहेंगे कि वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, लेकिन उनके जो विचार थे उसका आत्मसात कोई नहीं करता है आज के युग में। उनके एक पुस्तक पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान में उन्होंने लिखा कि अगर हिंदुस्तान में शांति चाहिए तो यहाँ के जितने भी मुस्लिम हैं पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान के जितने हिंदू हैं यहाँ आ जाए। तो इस चीज़ को कोई भी न पुस्तक में आगे विचार उनका बढ़ाया गया, न कहीं पे सुनने को मिलता है। उनके पुस्तकें उस दरमियान में जब्त कर ली गई, छुड़ा दी गई, लेकिन ये हमारे हिंदू संगठनों द्वारा ही है कि उनके किताब को निकाला गया, फिर विचार को फैलाया गया। तो बाबा साहब भी हिंदू के थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म
स्वीकार कर लिया था। कारण ये था कि हमारे हिंदू धर्म में जाति पाति बहुत है, कोई भी जाति माने सब अलग है, कोई एकजुट नहीं होना चाहते हैं, और इस चीज़ को हम लोगों को ख़त्म करना है। उनका जो विचारधारा है उनको सब को लाके सब हम लोग एक हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। यहाँ हम लोग जैसे सब एक मंच पे एक बेंच में बैठे हैं, उसी तरह हम लोग को आगे मिलकर कार्य करना है और शक्ति करना, राष्ट्रवाद फैलाना है, अपने देश को बढ़ाना है और हिंदू धर्म को उठाना है, समझे। तो हम लोग अब कार्यक्रम को मैं अपना विराम देता हूँ, कार्यक्रम शुरू करता हूँ। पहले बाबा साहब को थोड़ा पुष्प वगैरह, तब तक परिचय एक बार कर देते हैं। ये हमारे दिनेश शर्मा सर हैं, अपने खुद से ले लीजिए ना। हाँ आप ठीक बोलेंगे। मैं दिनेश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता, जिला अधिवक्ता संघ बोकारो वहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ और वर्तमान में कोषाध्यक्ष के पद पर बोकारो जिला अधिवक्ता संघ में। ये हमारे अतुल जी हैं। मैं अधिवक्ता अतुल, गवर्निंग काउंसिल में हम भी हैं। नए नए सदस्यगण भी हैं, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग ये देखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के क्या उनके विचार, उनको संविधान का जनक कहा जाता है, लेकिन कितना भी देखिए तो बाबा साहब सबको, सब जाति के लोग कहेंगे कि वो मेरे हैं वो मेरे हैं, लेकिन उनके जो विचार थे उसका आत्मसात कोई नहीं करता आज के युग में। उनके एक पुस्तक पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान में उन्होंने लिखा कि अगर हिंदुस्तान में शांति चाहिए तो यहाँ के जितने भी मुस्लिम हैं पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान के जितने हिंदू हैं यहाँ आ जाए। तो इस चीज़ को कोई भी न पुस्तक में आगे विचार उनका बढ़ाया गया, न कहीं भी। लगातार बहुत बड़े पैमाने पर मैं आपको बता दूं 23 राज्यों में अभी संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में मतलब ऐसी व्यवस्था है कि हम ऐसे लोगों के लिए, आपको एक बात बता दूं कि अभी हमारे भारत की आबादी 1 अरब 50 करोड़ है, जबकि जितने हमारे संसाधन हैं उसमें मात्र 50 करोड़ लोगों का भरण पोषण हो सकता है। तो ये 1 अरब लोग कहाँ जाएंगे? इन 1 अरब लोगों की व्यवस्था करना है इन 50 करोड़ लोगों को जो कि संसाधनों पर बैठे हुए हैं। समझ में आ रही है? इसलिए हमको अपने हिस्से में से थोड़ा निकाल करके उनके लिए करना है। जब आप फील्ड में जाइएगा तो आप देखिएगा कि किसी के पास में खाने को नहीं है, कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, इतना है तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन है तो उनके पास मनोरंजन का साधन नहीं है, अगर वो भी है तो दोनों में इतने झगड़े हैं कि मारा पीटी कुटाई चल रही है। मतलब आप किसी भी फील्ड को देख लें, वहाँ आपके पास ना काम करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आप कर सकते हैं, आप काम कीजिएगा। जब आप समाज के काम में आइएगा आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आदमी 2 ही रोटी खाता है, एक 10 बाई 10 का कमरा उसके लिए सफिशिएंट होता है, एक चटाई पर भी वो सो सकता है ना। बाद बाकी हमारी भौतिक चीज़ें हैं, हमारी विलासिता है। अरे अगला जो है स्विफ्ट पे चल रहा है तो हम जो है वो BMW पर चले, ये अलग चीज़ है, ये सारी चीज़ें अलग है, ठीक है। तो इनसे थोड़ा सा अपने आप को सामाजिक तौर पर भी अपने आप को परिपक्व करना है, थोड़ा अध्यात्म से भी जोड़ना है, थोड़ा लोगों को धर्मांतरण करके जो लोग हमारे बीच से चले गए हैं उनको हमको वापस लेकर के आना है, हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना है। हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं करते हैं जहाँ एक वर्ग जो है वो पनीर खा रहा है और दूसरे को मार भात एक टाइम खाने पर भी आफत है। एक वर्ग का कुत्ता भी जो है वो रईस का जीवन जी रहा है, और एक ऐसा भी मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पहनने के लिए चिकड़ा भी नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा भगवान की हम लोग मतलब ऐसा है, ईश्वरीय कृपा है कि हम लोग ऐसे जगह पर है कि अगले समय खाने पहनने रहने का दुख तो नहीं है, हमारे पास उतनी बुद्धि है, हम कुछ नहीं कर सकते तो उनको कुछ नॉलेज दे सकते हैं, उनको कुछ रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। सभी लोग जो हैं, और हमारा प्रयास भी यही है कि समाज के ऐसे प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ना, ऐसे लोगों को जोड़ना। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ 10 लोगों के लिए कुछ भला कर देंगे,
ये संकल्प लीजिए कि हम 10 लोगों किसी भी फील्ड में काम करेंगे 10 लोगों